नमस्ते, मेरा नाम है राजकुमार सोनकर। सो द वेलकम टू द आगरा फोर्ट। ये जो आप लोग रेड फोर्ट जो बना है वो दिल्ली में है। इसका टोटल एरिया फोर्ट का 2.5 किलोमीटर एरिया में एंड द होल एरिया 98 एकड़। ये इंडिया में सबसे अलग फोर्ट है और सबसे बड़ा फोर्ट कहलाया जाता है। दिस इज द लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया बिकॉज जितने भी फोर्ट्स बनाए जाते हैं वो सिटी के साथ में बनाया जाता है, बट इस फोर्ट के अंदर सिटी नहीं है, सिटी फ्रॉम आउटसाइड। दैट्स व्हाई दिस इज द लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया। इस फोर्ट के बाहर 2 डिफेंस फोर्ट की सेफ्टी के लिए बनाया गया है। फर्स्ट डिफेंस है वाटर मोड, उसमें क्रोकोडाइल होते थे, एंड सेकंड है ड्राई मोड, उसमें वाइल्ड एनिमल्स होते थे, टाइगर। ये फोर्ट के चारों तरफ है, इससे कोई भी एनिमीज एंटर नहीं करता था। इस आगरा फोर्ट को जो बिल्ड किया गया डी शेप में बिल्ड किया गया, ABCD अल्फाबेट D के अंदर। इस फोर्ट को बिल्ड किया गया 4 जनरेशन के थ्रू। इसे 3rd मुगल किंग अकबर ने इसको बिल्ड किया था 1565 में एंड 1573 में इसको कंप्लीट किया। टोटल 8 इयर्स में ये पूरा फोर्ट बिल्ड हुआ था। देन जनरेशन बाय जनरेशन इसको ऐड करते गए। अकबर सन जहांगीर, जहांगीर सन शाहजहां एंड शाहजहां सन औरंगजेब। लास्ट इसे 1660 में औरंगजेब ने कंप्लीट किया था। 95 इयर्स इसको 4 जनरेशन ने बिल्ड किया एंड ताजमहल को 22 इयर्स। ये जो फोर्ट है 450 इयर्स ओल्ड है एंड 35 लाख रुपीस में ये बनकर तैयार हुआ था। एंड ताजमहल 350 इयर्स ओल्ड है, वो 4 करोड़ रुपीस में बनकर तैयार हुआ था। बिकॉज ताजमहल के अंदर जो यूज किया गया 28 टाइप ऑफ स्टोन जो बाहर कंट्री से मंगाया गया, इसलिए ताजमहल एक्सपेंसिव है। इसके 2 एंट्रेंस गेट है। फर्स्ट गेट जो आप लोगों ने एंट्री किया था सिक्योरिटी चेकिंग गेट है, उसका नाम अमर सिंह गेट। जो शाहजहां के चीफ कमांडो थे अमर सिंह राठौर, उनको वहां पर मारा था, उनकी मेमोरी के लिए उस गेट का नाम अमर सिंह, बट उसका पहला नाम था अकबरी दरवाजा। सेकंड गेट है फोर्ट का दिल्ली गेट, जिसे इंडियन आर्मी यूज करती है। बिकॉज इस फोर्ट का 75% पार्ट आर्मी को दिया गया एंड 25% पार्ट आप विजिटर्स को। जो पार्ट आर्मी को दिया गया मुगल टाइम मुगल आर्मी, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, सो नाउ इंडियन आर्मी स्टिल लिव हियर। यहाँ पर आर्मी का रेजिमेंट है तो वो एरिया क्लोज किया गया है। 25% एरिया जो मुगलों के रॉयल एरिया था वो आप लोग विजिट करेंगे। इस फोर्ट के जितने भी एंट्रेंस, पैलेस के एंट्रेंस कोई भी स्ट्रेट नहीं है। जैसे फर्स्ट गेट, सेकंड गेट एंड थर्ड गेट नॉट गोइंग बी स्ट्रेट लाइक जिगजैग। सो कोई भी एनिमीज फास्ट और इजीली एंटर नहीं करेंगे, इसलिए इसको जिगजैग डिजाइन में बनाया गया है। नीचे लाइनिंग पत्थर है, डिजाइन नहीं है, हाथी घोड़े आने जाने में स्लिप ना हो, ये उनके पैरों की ग्रिप के लिए बनाया गया है। दिस वाज एंटीस्टिक लाइनिंग। सामने गेट पर आप देख सकते हैं पेंटिंग है, ये 450 इयर्स ओल्ड मोजाइक टाइल पेंटिंग है। ताजमहल में जो पेंटिंग वर्क किया गया वो पेंटिंग जैसा दिखता है, बट वो इनले वर्क है। और ये जो पेंटिंग है ये स्टोन्स के अलावा पेंटिंग्स वर्क किया गया है। बॉटम एरिया काफी वर्क निकल गया है, जो इसको रिस्टोर किया ASA डिपार्टमेंट ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। ओके, आगे है। इनके साइड में वॉल है, साउंड सिस्टम है। एक्चुअली अगर कोई भी एनिमीज गेट डिफेंस क्रॉस करते थे, गेट क्रॉस करते यहाँ तक आते थे, क्लाइंब करने पर यहाँ पर साउंड इफेक्ट होता था, इको साउंड। ये साउंड क्रिएट होता है तो ऊपर गेट तक जाता है। लेफ्ट साइड आर्मी होती थी, वो लड़ के बड़े बड़े पत्थर के रोल डाउन करते थे। ये लाइनिंग जो पत्थर है जब इनसे स्टोन्स टकराती थी उनकी स्पीड और बढ़ती थी, तो कोई भी इजिली क्लाइंब नहीं करता था। ये सब उनका डिफेंस पॉइंट। आप लोगों ने जो ताजमहल देखेंगे मार्बल से बना हुआ है एंड रेड सैंडस्टोन। आगरा फोर्ट आप जो देख रहे हैं रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल से बनाया गया है। ये तो बाहर का स्ट्रक्चर है। जो मेन स्ट्रक्चर ताजमहल आगरा फोर्ट को बनाया गया वो ब्रिक से बनाया गया है। ताजमहल जो बना है ब्रिक स्ट्रक्चर से, आगरा फोर्ट भी ब्रिक स्ट्रक्चर से। बाहर से क्लाइडिंग किया हुआ मार्बल ताजमहल व्हाइट दिखता है, इधर रेड स्टोन लगाया तो वो रेड दिखता है। अंदर का बेस ब्रिक वर्क है। ओके, सो हम ये फर्स्ट पैलेस विजिट करेंगे। इस पैलेस का नाम है जहांगीर पैलेस। इस बिल्डिंग को अकबर ने बिल्ड किया था। ये लिविंग पैलेस जहांगीर का है, बट बिफोर जहांगीर इसको पहले अकबर यूज करते थे। बट ये जो पैलेस है ये आर्ट डिस्क्राइब करता है, जो इसमें हर तरीके के आर्ट आपको देखने को मिलेगा। हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, जैन, ऑल द मिक्सचर आर्किटेक्चर। सो ये रिप्रेजेंट करता है आर्ट को, जो आप लोग देखेंगे। साइड में जो पैलेस के बगल में वॉल दिख रहा है टूटा हुआ, उस जगह अकबर का पैलेस था। एक्चुअली इस फोर्ट पर अटैक किया था 1761 में हिंदू राजा सूरजमल जाट ने, तो वो पैलेस को पूरा डिस्ट्रॉय किया। बिकॉज इस फोर्ट को मुगलों के बाद हिंदू राजा ने कॉन्कर किया था आफ्टर औरंगजेब की डेथ के बाद। बट मुगल्स यहाँ नहीं रहते थे, दिल्ली के रेड फोर्ट के अंदर रहते थे जब ये कॉन्कर किया गया था। जो उनके गवर्नर थे उनका नाम था सोहेल खान, उनसे ये फोर्ट कॉन्कर किया गया था। एंड किंग अकबर उनकी 2 वाइफ थी। मुस्लिम वाइफ का नाम रुकैया बेगम, हिंदू वाइफ का नाम जोधाबाई, जो काफी जगह क्रिएट किया हुआ, बट उनका असली नाम हरकाबाई था। शी वॉज अ राजा भारमल डॉटर। हिंदू वाइफ से हुए थे जहांगीर, जिनका नाम सलीम। ये जहांगीर का पैलेस है। जहांगीर की भी 2 वाइफ थी, वैसे 3 वाइफ थी, 2 हिंदू वाइफ एंड 1 मुस्लिम। मुस्लिम वाइफ का नाम था नूरजहां। नूरजहां का असली नाम मेहरुनिशा। उनके हस्बैंड को मारकर उनके बाद उनसे जहांगीर ने मैरिज किया था। एंड सेकंड जो उनकी वाइफ है हिंदू वाइफ मानबाई।
एंड जगत गोसाई। हिंदू वाइफ मान भाई से हुए थे शाहजहां। तो ये जो पैलेस है हिंदू वाइफ के लिए है। इस पैलेस में हिंदू टेम्पल आप देखेंगे। सेंटर में ये रखा है स्टोन का बना बैरिकेड के अंदर, ये किंग का बाथटब है नहाने का। दिस वाज अ जहांगीर बाथटब, वन सिंगल पीस ऑफ स्टोन में बिल्ड किया गया है। इसके अंदर और बाहर दोनों साइड पे स्टेप्स बिल्ड किया गया है। एक्चुअल में ये टब अकबर के पैलेस में होता था, बाद में इसको बाहर रखा गया। इज अ मेड वन सिंगल पीस ऑफ स्टोन। इसमें किंग नहाते थे, दे यूज्ड टू टेक बाथ। टब है, दिस वाज अ जहांगीर बाथटब, वन सिंगल पीस ऑफ स्टोन में बनाया गया है। इस टब की जो हाइट है 5 फीट है, 8 फीट राउंड में बना हुआ है। बाहर ये स्टेयर्स बना एक टूट गया है, ऐसा ही स्टेयर्स अंदर है। इसमें किंग जब नहाते थे विद रोज वाटर के साथ। ये उनके मामा राजा मानसिंह ने उनको बर्थडे पर गिफ्ट में दिया था। और ये पहले गोल्ड प्लेटेड कवर्ड होता था, वो सब गोल्ड निकल गया है। इस पे ये सब कार्विंग्स की गई है पर्शियन लैंग्वेजेस में। यहाँ पर छोटा सा वर्ड लिखा हुआ सलीम, बिकॉज जहांगीर का ही नाम सलीम था और सेखू बाबा उन्हें प्यार से कहा जाता था। जब वो एम्परर बने थे, जब वो गद्दी पर बैठे थे, तब उनका नाम जहांगीर रखा था। ये देख सकते हैं आप, पूरी बिल्डिंग रेड स्टोन से बनाई गई है। डेकोरेट इसको व्हाइट मार्बल से किया गया है। व्हाइट मार्बल का जो इस्तेमाल किया गया था जहांगीर के टाइम में नूरजहां ने किया था, बिकॉज नूरजहां ने मार्बल से काफ़ी ऐसी बिल्डिंग भी बनाई है, जैसे कि इत्तेमाद-उद-दौला, बेबी ताज, जो उनके फादर मिर्जा गयासबेग का टूम बना हुआ है। हूबहू ताजमहल जैसा दिखता है, बट उसके बाद ही ताजमहल को बनाया गया था शाहजहां ने, आफ्टर उनकी डेथ के बाद, मुमताज की डेथ के बाद। अंदर से देख, इस पैलेस के अंदर जो वर्क है आप देख सकते हैं स्टोन्स पर बहुत ही ब्यूटीफुल कार्विंग्स किया गया है। ये सभी पर्शियन आर्ट को डिस्क्राइब करता है। सो ये जितने भी स्टोन्स आप देख रहे हैं रेड सैंडस्टोन है। रेड सैंडस्टोन सॉफ्ट रहता है, उस पर आप लोग वर्क देख सकते हैं, बहुत ईजिली वर्क होता है। मार्बल हार्ड होता है, मार्बल पे इस तरीके का वर्क नहीं दिखेगा। और ये पैलेस है जहांगीर का। सो जहांगीर विद हिंदू वाइफ यूज्ड टू लिव हियर। ये उनका बेडरूम होता था, किंग का ओपन बेडरूम है। मुगल टाइम में डोर यूज नहीं होते थे, ब्यूटीफुल कार्पेट एंड कर्टेन से इसको कवर किया जाता था। सो ये उनका ओपन बेडरूम है। सामने ये जो रूम बनाए गए स्टडी रूम होते थे, लाइब्रेरी। जहांगीर को स्टडी का बहुत शौक था। यहाँ पर अबाउट 24,000 बुक्स बताते जो होती थी। जब नेक्स्ट किंग आए तो उन्होंने सब बुक्स को जला दिया, अभी रूम्स ये खाली है। जहांगीर को पेंटिंग का भी बहुत शौक था। ये सामने वाला डाइनिंग हॉल है जहाँ खाना पीना होता था। बिफोर जहांगीर जब इसको अकबर यूज करते थे, ये रंग महल था उनका डांस प्लेस। ये डांसिंग कोर्टयार्ड है, यहाँ पर लेडीज से डांस करती थी। वो कैनोपी बना है राजा के बैठने के लिए। बॉटम में मेन रानी होती थी, पर्दा सिस्टम होता था, क्योंकि उस टाइम में जो भी होता था कि कवर्ड कर फेस को रखा जाता था। ये स्मॉल आर्चेज हैं जो काफ़ी सारी उनकी हरम्स लेडी होती थी, तो वहाँ बैठकर डांस प्रोग्राम यहाँ पर देखते थे। व्हाट अबाउट हियर? ये हिंदू वर्शिप है जो अकबर ने हिंदू वाइफ के लिए बिल्ड किया था, जोधाबाई के लिए। तो ये वो मंदिर था। मुगलों को सिमेट्री बहुत पसंद था, तो ये ऊपर का टॉप एरिया आप देख सकते हैं सिमेट्री डिजाइन में बिल्ड किया गया है। अगर आप ताजमहल को देखेंगे उसमें ज्यादातर वर्क सिमेट्री है। ओके, आइए अंदर से हिंदू वर्शिप दिखाते हैं आपको। सो ये हिंदू टेम्पल होता था। इस जगह आइडल होता था कृष्ण भगवान का। औरंगजेब टाइम में डिस्ट्रॉय कर दिया था, बिकॉज औरंगजेब कट्टर मुस्लिम थे, ही लाइक टू इस्लाम, तो उन्होंने स्टैचू को पूरा डिस्ट्रॉय किया। ये रूम अभी पूरा खाली है। ये जितने भी स्मॉल आर्चेस हैं, लाइट नहीं होते थे, कैंडल्स, ऑयल लैंप्स लगाए जाते थे। ये वर्क आप लोग देखेंगे, ये सिंगल पीस ऑफ स्टोन में बनाया गया है। ये वुड जैसा दिखता है, अगर हम लोग इसको हिट करेंगे तो एक साउंड जैसा क्रिएट जो होगा वुड जैसा, मगर ये स्टोन है। ये सभी रेड सैंडस्टोन लोकल फतेहपुर सिकरी 40 किलोमीटर दूर से मंगाया। इसमें जितना भी ये कार्विंग्स हैं सभी हैंडमेड द्वारा बाय विद हेल्प ऑफ सिजल एंड हैमर के थ्रू वर्क। ये जो मैंने आपको आर्ट के बारे में बताया था, ये ऊपर डिजाइन आप वर्क देख सकते हैं, ये हिंदू डिजाइन है। ये आप लोग जैन मंदिर साउथ टेम्पल्स में देख सकते हैं। दिस इज अ हिंदू आर्किटेक्चर। ये साइड वॉल वर्क आप देखेंगे, ये पर्शियन डिजाइन है, मुस्लिम आर्किटेक्चर। ये हाफ लोटस द यूज इन द बुद्धिस्ट सेक्टर इन द स्तूप, दिस इज द बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। सो द ऑल मिक्सचर्ड वर्क आर हियर। सो ये ड्रेनेज सिस्टम है 450 इयर्स ओल्ड। ये सिस्टम आज भी वर्क करता है। यहाँ का रेन वाटर, वेस्ट वाटर बाहर रिवर में जाता है। ये 450 इयर्स ओल्ड है, आज भी वर्क करता है, ब्लॉक नहीं है। दिस ऑल रूम फॉर लाइब्रेरी। सो ये सभी रूम्स खाली है। और ये मैंने आपको ब्रिक स्ट्रक्चर बताया था ना, वो यहाँ पर आप देखिए ब्रिक का अंदर का वर्क है, बाहर से स्टोन से कवर किया हुआ है। ओके, ये ओपन कोर्टयार्ड प्लेस है। सो ये ओपन कोर्टयार्ड एरिया है। ये एयर कंडीशन रूम है, हवा महल। ये अकबर का बना है, ये जहांगीर का हवा महल है।
सो ये पैलेसेस आप देखेंगे सिमेट्री में बिल्ड किया गया है। आई टोल्ड यू द मुगल लव सिमेट्री। ये सेंटर एरिया है ड्रेनेज सिस्टम, जो यहाँ पर हवा महल की जो वॉल्स के अंदर वाटर फिल किया जाता था, वो वाटर जो भी ड्रेन होकर यहाँ पर आता था, यहाँ से सभी पानी ड्रेन होकर बाहर रिवर में है। ये स्मॉल विंडो है, यहाँ से अभी यमुना रिवर व्यू एंड ताजमहल देख सकते हैं। बट अकबर जब थे और जहांगीर थे उस टाइम पे ये ताजमहल का व्यू नहीं होता था। यहाँ से चलेंगे एयर कंडीशन रूम, आपको दिखाएंगे हवा महल, जो विंटर टाइम में गर्म एंड समर टाइम में ठंडा रहता था। नेचुरल एसी रूम। सो ये फोर्ट के अंदर जितने भी आप एंट्रेंस देखेंगे ना, शॉर्ट्स गेट है। एक्चुअली जो मुगल्स होते थे वो टॉलर नहीं होते थे, शॉर्ट साइड होती थी। अकबर की करीब 5.5 फीट हाइट के अंदर। और ये जितने भी गेट्स आप देखेंगे अराउंड 6 फीट के अकॉर्डिंग है, क्योंकि मुगल जितने भी थे मंगोल साइड के थे। इट्स अ मंगोलियन गाइज, डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज खान। तो मंगोलियन पीपल दे वर शॉर्ट। ओके, ये उनका एयर कंडीशन रूम है, हवा महल, विंड पैलेस। सो ये वॉल की साइज देखिए, काफी हैवी थिकनेस रखा गया वॉल का। और ये 3 रूम्स जो बनाए गए, ये नेचुरल एयर कंडीशन रूम होते थे उनके, हवा महल। ये मेन रूम है जिस जगह बादशाह रहते थे। 450 इयर्स बैक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। कैसे इनको वर्क किया जाता था, इन पैलेसों की जो वॉल को बिल्ड किया गया, ये हॉलो वॉल है। कम एंड लिसन हियर। सो दिस वॉल इज एम्प्टी। सो ये जो वॉल है, इनके बैक साइड पे एक और वॉल है, बीच में गैप रखा गया, ये सुनिएगा हॉलो वॉल। इन वॉल के अंदर वाटर फिल किया जाता था, समर टाइम कोल्ड वाटर एंड विंटर टाइम हॉट वाटर। सो वाटर फिल करने से इजीली वर्क नहीं करता था। इस जगह एक विंडो बनाया, वेंटिलेशन, वहां से एयर अंदर आती थी, वॉल को टच करती थी, इंसुलेशन। सो ये विंटर टाइम गर्म एंड समर टाइम ठंडा रहता था। सो ये मुगल टाइम का एयर कंडीशन रूम है। इन वॉल्स पर पेंटिंग भी दी गई है, दैट्स कॉल्ड अ मोज़ाइक पेंटिंग। ये सब पेंटिंग्स जब हिंदू राजा ने कॉन्कर किया था और भी राजा आए, तो ये सब पेंटिंग्स को निकाल दिया गया, पूरा खराब कर दिया। अभी यहाँ पर ये देख सकते हैं लोकल विजिटर्स ने क्या हाल करा है। वेरी बैड। ये ऊपर का वर्क आप देखेंगे डायमंड कट वर्क में दिया गया है, सेम लाइक वर्क इन ताजमहल। इस पैलेस के अंदर जो वेंटिलेशन बनाया एज अ मैजिक विंडो, आइए वो वेंटिलेशन आपको दिखाते हैं। सो इस विंडो को बिल्ड किया इस पैलेस के अंदर, दैट्स कॉल्ड अ वेंटिलेशन, जो एयर के लिए यूज होता था। इस विंडो को हम लोग यहाँ से देखेंगे, ये विंडो ओपन है, बट इस विंडो को बाहर जाकर हम देखेंगे तो ये विंडो आपको क्लोज दिखेगी, बाहर से देखेंगे। यहां से देखिए विंडो क्लोज्ड है। सो दिस इज द क्रॉस वेंटिलेशन मैजिक विंडो। सो दिखता क्लोज्ड है बट ओपन है, बिकॉज इसको ऐसा बनाया गया है कि विंडो बाहर से क्लोज दिखती है बट यहां से ऐसा टिल्टेड किया हुआ है। इट्स अ क्रॉस वेंटिलेशन। सी द अगेन नाइस व्यू ऑफ ताजमहल। ये रेड स्टोन के पैलेसेस आपने जो विजिट किया है, इस फोर्ट में जहां भी रेड स्टोन यूज किया गया है अकबर एंड जहांगीर के समय में, बिकॉज ही लाइक टू रेड सैंडस्टोन। और जितने भी रेड सैंडस्टोन फतेहपुर सिकरी 40 किलोमीटर दूर से मंगाया गया है। ये व्हाइट मार्बल, शाहजहां को मार्बल पसंद था, उन्होंने अपने जितने भी पैलेसेस इस फोर्ट में ऐड किए वो व्हाइट मार्बल थे। व्हाइट मार्बल मकराना राजस्थान से मंगाया गया, अराउंड 240 to 70 किलोमीटर दूर है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता था मुगल टाइम में कैमल और एलिफेंट के थ्रू। यहाँ से यमुना रिवर व्यू, ताजमहल देखेंगे एंड डिफेंस एरिया जो आप लोगों को बाहर बताया।